नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में इस समय लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है, जिसे लोकसभा चुनाव के रूप में जाना जाता है। पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म है और चुनावी मौसम में राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं के बयान हवा में तैर रहे हैं। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनावों के 2 चरणों का मतदान हो चुका है, जबकि तीसरे चरण के लिए आज मतदान किया जा रहा है। देश में आज 11 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जा रहा है। पहले इस फेज में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 95 सीटें थीं, लेकिन 21 अप्रैल को सूरत से कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा रद्द होने और 8 कैंडिडेट के नामांकन वापस लेने के बाद भाजपा के मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की वजह से अनंतनाग राजौरी सीट पर चुनाव टाल दिया गया है। अब तक ये छठे फेज में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बैतूल सीट से बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद सेकेंड फेज को होने वाली वोटिंग 7 मई को शिफ्ट कर दी गई है। इन 93 लोकसभा सीटों में से सबसे अधिक 25 सीटों पर गुजरात में मतदान हो रहा है। इसके अलावा कर्नाटक की 14 सीटें, महाराष्ट्र की 11 और उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान आज किया जा रहा है। इस चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। शुरुआती 2 चरणों में हुई कम वोटिंग के बाद इस बार सभी राजनीतिक दलों ने लोगों से घरों से निकलकर अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। एक और जहां 93 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जा रहा है, तो वहीं नेताओं द्वारा अगले चरणों के लिए चुनावी प्रचार जोर शोर से किया जा रहा है। इस चरण के बाद अभी 4 चरणों के मतदान और भी होने हैं। ऐसे में पूरे देश में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। नेताओं द्वारा एक दूसरे पर सियासी हमले और बयानबाजी काफी तेज है। इस बीच इस लोकसभा चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी जैसे जरूरी मुद्दे भी अधिक जोर आरक्षण के मुद्दे पर दिया जा रहा है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस जिस तरह से भाजपा पर आक्रामक है और उससे कहीं ना कहीं अब बीजेपी दबाव में आ गई है। यही कारण है कि एक और जहां कांग्रेस आए दिन हमले तेज कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा व पीएम मोदी अब बैकफुट नजर आ रहे हैं और अब अपनी सफाई पेश करते फिर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस पूरे लोकसभा चुनाव में शुरू से ही आरक्षण के मुद्दे को लेकर काफी आक्रामक हैं और मुखर हैं। वो भाजपा के अब की बार 400 पार के नारे को लेकर हमला बोलते हुए लगातार ये कह रहे हैं कि भाजपा 400 पार की बात इसलिए कह रही है क्योंकि वो देश का संविधान बदलना चाहती है। राहुल गांधी चुनावी सभाओं में अब संविधान की किताब लेकर जा रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। साथ ही आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस इस बार काफी मुखर है और अपने घोषणा पत्र में भी कांग्रेस ने आरक्षण का जिक्र बड़ी मुखरता से किया है, जबकि राहुल गांधी लगातार आरक्षण व संविधान को मुद्दे को लेकर के भाजपा को घेर रहे हैं। कल एक बार फिर जब राहुल गांधी चुनावी जनसभा संबोधित करने मध्य प्रदेश के रतलाम पहुंचे, तो उन्होंने वहां से एक बार फिर भाजपा पर चुनाव जीतने की संविधान बदलने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि बीजेपी नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे, इसीलिए उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि बीजेपी एनडीए को 150 सीट भी नहीं मिलेगी। कांग्रेस सांसद ने कहा कि ये चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और आरएसएस है जो संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन है जो संविधान को बचाने में लगे हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक बार फिर हुंकार भरी और भाजपा पर निशाना भी साधा। राहुल ने कहा कि बीजेपी के लोग संविधान खत्म कर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों से आरक्षण छीनना चाहते हैं, लेकिन हम आरक्षण को कभी खत्म नहीं होने देंगे। हम आरक्षण पर लगी 50% की लिमिट भी हटाने जा रहे हैं। चुनावी जनसभा में हाथों में संविधान लिए हुए कांग्रेस सांसद ने लोगों से कहा कि पीएम मोदी संविधान को हटाना चाहते हैं और वो सिर्फ शासन करना चाहते हैं। वो आपके सारे अधिकार छीन लेना चाहते हैं, वही उनका मकसद है और हम उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासियों, पिछड़ों और दलितों को जो भी अधिकार मिलते हैं वो इसी संविधान की देन है। राहुल ने आगे कहा कि बीजेपी नेताओं ने साफ कहा है कि अगर वे सत्ता में आए तो इस किताब को किनारे रख देंगे, इसीलिए उन्होंने 400 सीटों का नारा दिया। उन्हें 150 सीटें भी नहीं मिलने वाली हैं। उनके नेता ये कह रहे हैं कि वे आरक्षण छीन लेंगे, हम आरक्षण को 50% से अधिक बढ़ाएंगे, हम कोर्ट द्वारा लागू की गई 50% की सीमा को हटाएंगे, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और गरीबों को जितना आरक्षण चाहिए हम देंगे। अपनी बातों को दोहराते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि देश की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, 90 अफसरों में से एक भी आदिवासी वर्ग से नहीं है। पिछड़ों की 50% आबादी है और उनके मात्र 3 अफसर हैं। दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदाय के लोग ना तो मीडिया में दिखेंगे और ना ही अस्पतालों में। ये पहली बार नहीं है, बल्कि लोकसभा चुनाव की शुरुआत से ही कांग्रेस और राहुल गांधी आरक्षण को लेकर लगातार भाजपा पर हमलावर हैं और आरक्षण के जरिए जो है वो दलित, आदिवासी और ओबीसी को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी के इस आरक्षण मुद्दे के पीछे कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति है, जिसके दम पर वो भाजपा पर हावी होकर लोगों को अपनी ओर झुकाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें 2 चरणों का मतदान होने और तीसरे चरण की वोटिंग के वक्त तक कांग्रेस व राहुल गांधी काफी ज्यादा सफल होते भी दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि कांग्रेस की इस आक्रामक रणनीति को देखते हुए भाजपा बैक
बैकफुट पर है और ये सफाई पेश कर रही है कि वो संविधान बदलने नहीं जा रही है। थोड़ा पीछे मुड़कर देखा जाए तो कांग्रेस व राहुल गांधी को आरक्षण का ये मुद्दा दिया भी खुद बीजेपी व आरएसएस ने ही है। आरएसएस नेताओं के कुछ बयानों के आधार पर ही कांग्रेस व राहुल गांधी भाजपा को आरक्षण विरोधी बता रहे हैं और संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत व संघ के नेता आरक्षण की गैर राजनीतिक समीक्षा करने की बात कह रहे हैं। तो वहीं संघ के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी आरक्षण पर पुनर्विचार करने या खत्म करने की पहले कई बार वकालत की है। अब इन्हीं बातों को आधार मान करके कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है। जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में आई है तब से संघ के पदाधिकारियों के बयानों का हवाला देकर भाजपा की नीयत पर सवाल उठाया जा रहा है। अब चुनावों में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाकर राहुल गांधी ने इस लोकसभा चुनाव में आरक्षण के मुद्दे को भय में बदल दिया है। राहुल गांधी आरक्षण के मुद्दे पर इतना जोर पार्टी की एक सोची समझी रणनीति के तहत दे रहे हैं। दरअसल लगातार 2 चुनाव हारने के बाद कांग्रेस को इस समझ में आ गया है कि निम्न वर्ग जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम आते थे, धीरे धीरे कांग्रेस से छिटक गए हैं। 1990 से लेकर के 1996 तक ये सभी वर्ग जाति आधारित क्षेत्रीय पार्टियों के साथ जुड़ गए थे। 1996 के बाद एससी, एसटी भाजपा के साथ जुड़ता कुछ हद तक शुरू हुआ, लेकिन अभी भी ओबीसी और मुस्लिम गैर भाजपा गैर कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ जुड़ा हुआ है। इस दौर में उत्तर प्रदेश और बिहार में एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव फॉर्मूले के तहत जाति आधारित पार्टियों का दबदबा बना रहा, लेकिन इसके बाद 2014 में एससी, एसटी के बाद ओबीसी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना शुरू हो गया, जो 2019 आते आते लगभग भाजपा का कोर वोटर बन गया था। ऐसे में कांग्रेस को ये समझ में आ गया था कि जब तक ये वर्ग उसके साथ नहीं जुड़ेगा तब तक भाजपा को मजबूत चुनौती देने जो है वो आसान नहीं होगा। इसलिए राहुल गांधी ने इस चुनाव के दौरान सबसे पहले कांग्रेस की पुरानी नीति से हटते हुए जाति आधारित जनगणना की मांग उठाई और वादा किया कि जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो जाति आधारित जनगणना करवाकर एससी, एसटी और ओबीसी को उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। अपने न्याय पत्र में भी कांग्रेस ने इस बात का जिक्र किया है। कांग्रेस की ये बदलती हुई नीति इन तीनों वर्गों को प्रभावित करती है। वहीं कांग्रेस ने अपने वादे को मजबूत दिखाने के लिए, उस पर लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए अपनी सत्ता वाले कर्नाटक और तेलंगाना राज्य में इस ओर काम करना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने कर्नाटक और तेलंगाना में मुसलमानों की सभी जातियों को ओबीसी में शामिल कर लिया। इन सबके पीछे कांग्रेस का मकसद सीधे अपने मूल वोट बैंक एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम को साधना है। अपनी रणनीति के तहत कांग्रेस ने इन चारों वर्गों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद जरूरी था कि आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना, तो उसके लिए भाजपा सरकार द्वारा किए गए संविधान व कानून में बदलाव और भाजपा नेताओं के बयानों को आधार बनाकर कांग्रेस व राहुल गांधी ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाजपा सत्ता में आते ही संविधान में बदलाव कर देगी, वो भी जिस संविधान को खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी जो कह रहे हैं कि 400 सीटें हासिल करने के बाद वो बहुत बड़ा काम करेंगे, अभी तो ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है। उनके इस वाक्य का मतलब है कि 400 सीटों हासिल करने के बाद जो है वो संविधान बदल देंगे और जाति आधारित आरक्षण जो है वो खत्म कर देंगे। कांग्रेस की इस मुद्दे पर आक्रामक रणनीति को देखकर अब भाजपा व पीएम मोदी को ये समझ में आ चुका है कि ये मुद्दा उनका नुकसान कर सकता है और कांग्रेस इस मुद्दे के सहारे तेजी से आगे बढ़ रही है। यही कारण है कि अब भाजपा इस मामले में बैकफुट पर दिख रही है और अब भाजपा व पीएम मोदी को अंततः इस मामले पर सफाई पेश करनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी को ये समझ में आने वाला है कि अंडर करंट क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्योंकि राजस्थान से ये खबरें भी आने लगी हैं कि आरक्षण वाली जातियों ने भाजपा के खिलाफ वोट किया है। उनकी 4 से लेकर के 8 सीटें खतरे में आ गई हैं। इसलिए मोदी और अमित शाह हमलावर हैं और रक्षात्मक मुद्रा में आकर सफाई दे रहे हैं। मोदी को यह कहना पड़ा कि वो तो क्या बाबा साहेब अंबेडकर खुद भी संविधान नहीं बदल सकते। भाजपा पीएम मोदी को यह सफाई देनी पड़ रही है कि वे एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण बनाए रखेंगे। अलबत्ता कांग्रेस ने जिन मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल करके ओबीसी का हक मारा है वो उसे वापस दिलाएंगे। भाजपा मुस्लिम आरक्षण को मुद्दा बनाकर एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों में पैदा हुए भ्रम को दूर करने की कोशिश में जुट गई, लेकिन वो कितना कामयाब होंगे ये चुनाव नतीजे ही बताएंगे। लेकिन सच्चाई तो यही है कि कांग्रेस बहुत ही सलीके से और चुपके से आरक्षण के मुद्दे पर काम कर रही है। जाति आधारित जिस मुद्दे को मोदी और शाह हल्के में लेते हैं, वहीं आरक्षण का मुद्दा चुनाव के मध्य में भाजपा के जी का जंजाल में बन गया है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर हावी होती दिखाई दे रही, जिसका असर भी चुनाव में देखने को मिल रहा है। फिलहाल अब कितना असर होता है और किसको इसका लाभ मिलता है, ये तो 4 जून को चुनाव परिणाम के वक्त ही पता चलेगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।